हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ते हैं क्लास थर्ड और क्लास फिफ्थ के लिए हिंदी और इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे सुरभि बुक से, जो क्लास फिफ्थ के लिए है हिंदी की बुक, और ये एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है। तो चलिए देखते हैं आज हमारा कौन सा लेसन है। तो हमारा आज का लेसन है सच्चा मित्र। सच्चा मित्र किसे कहते हैं? सच्चा मित्र कहते हैं आपका एक ऐसा दोस्त जो हर समय आपकी मदद करे, आपके सुख में दुख में आपकी हर टाइम मदद करने को तैयार हो। तो चलिए देखते हैं ये सच्चा मित्र की आज के लेसन में क्या है। बहुत समय पहले किसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था। तो बहुत समय पहले, यानी ये बहुत पुरानी बात है, तब एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में एक पेड़ के पास जाता और उस पेड़ के आसपास खेलता था। अब ये छोटा लड़का एक पेड़ के पास जाता था क्योंकि वो जंगल में रहता था, गांव में रहता था। तो वहाँ पास में जो जंगल था वहाँ एक पेड़ था। वो उस पेड़ के पास जाता था और उस पेड़ के आसपास खेलता रहता था। खेलते खेलते जब उसे नींद आती तो वह पेड़ की छाया में ही सो जाता। अब खेलते खेलते जब वह थक जाता और उसे नींद आती तो वह पेड़ के नीचे जहाँ उसे छाया मिलती वहाँ सो जाता। पेड़ उस लड़के के साथ पाकर बहुत खुश था और पेड़ भी बहुत खुश था कि वो लड़का वहाँ रोज आता है, खेलता है और वहाँ वो उसके साथ ही एक तरह से उसकी छाया में वो सो जाता है। समय बीतने के साथ वह लड़का बड़ा होने लगा। अब वह पहले की तरह पेड़ के पास नहीं आता। समय बीतने के साथ वह लड़का बड़ा होने लगा। अब वह पहले की तरह पेड़ के पास नहीं आता था। अब लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया वह पेड़ के पास नहीं आता था, इसलिए पेड़ बहुत उदास रहता था। अब पेड़, क्योंकि वो लड़का वहाँ रोज आता था, तो पेड़ को लगता था कि यह उसका मित्र है, उसका दोस्त है। जब उसने आना कम कर दिया तो पेड़ के पास और कोई नहीं आता था, तो वह बड़ा उदास रहने लगा। वह अपने दोस्त को बहुत याद करता था। बहुत दिनों बाद वह लड़का पेड़ के पास आया। बहुत दिन हो गए उसके बाद वह लड़का पेड़ के पास आया। पेड़ अपने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब हम भी अपने दोस्तों से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। इसी तरह से पेड़ भी बहुत खुश हुआ। पेड़ ने लड़के से उसके बारे में पूछा। पेड़ ने पूछा तुम कैसे हो, इतने दिन से क्यों नहीं आए? तो वह बोला, मुझे रुपयों की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे रुपए दे सकते हो? अब लड़का बड़ा हो गया था तो उसकी कुछ ज़रूरतें थी। तो उसने कहा, अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए, रुपए चाहिए, तो क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो? पेड़ बोला, मेरे पास रुपए तो नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे फल तोड़ लो और इन्हें बाजार में बेच दो। पेड़ ने कहा, मेरे पास रुपए तो नहीं है, पर मेरे पास बहुत सारे ये फल हैं, तुम इन्हें तोड़कर इन्हें बाजार में बेचकर रुपए ले लो, उससे तुम्हें रुपए ज़रूर मिल जाएंगे और मेरे ये फल बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। पेड़ की बात सुनकर लड़का पेड़ पर लगे सारे फल तोड़कर ले गया। अब जैसे ही पेड़ ने कहा कि तुम मेरे ये फल ले लो, तो लड़के ने उसके फल ले लिए और वहाँ सारे फल उसके तोड़ लिए। अपने मित्र की मदद करके पेड़ को बहुत खुशी हुई। तो जैसे ही हम जो अच्छे दोस्त होते हैं वो अपने दोस्तों की मदद करके हमेशा हमें खुशी मिलती है। तो इसी तरह से पेड़ ने, उस लड़के ने जब पेड़ से उसके फल तोड़ लिए तो पेड़ को भी बहुत खुशी हुई कि मैं अपने दोस्त के कुछ काम आया। इसके बाद कई वर्ष बीत गए पर लड़का पेड़ के पास नहीं आया। उसके बाद कई वर्ष बीत गए, मतलब कई साल हो गए, पर वो लड़का दोबारा से पेड़ के पास नहीं आया। पेड़ फिर अकेला रह गया। पेड़ को फिर से अपने दोस्त की याद आती थी, वो फिर अकेला रह गया। वर्षों बाद बड़े होने पर वही लड़का फिर पेड़ के पास आया। जब और कुछ साल बीत गए, वह लड़का और बड़ा हो गया, वह फिर पेड़ के पास आया। एक बार फिर अपने मित्र को देखकर पेड़ ने उसका स्वागत किया और एक बार फिर से पेड़ बहुत खुश हुआ कि उसका दोस्त वापस आ गया है और उसने उसका स्वागत किया। युवक बोला, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? अब उस लड़के ने कहा कि मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ हिचकते हुए बोला। हिचकने का मतलब होता है कि उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने बोला, मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता, परंतु तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे अपना घर बना लो। पर पेड़ ने कहा, मैं घर नहीं दे सकता, पर मेरी जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, तुम उन्हें काटो और उनसे अपना घर बना लो, क्योंकि घर बनाने में लकड़ी की भी ज़रूरत होती है। युवक ने पेड़ की सारी शाखाएं काटी और उन्हें लेकर चला गया। अब युवक ने पेड़ की सारी जो ब्रांचेस थी वो सब काट ली और उनको घर ले गया। अपने मित्र के लिए अपनी सारी शाखाएं गवा कर भी पेड़ बहुत संतुष्ट हुआ। अपने दोस्त के लिए उसने अपनी सारी ब्रांचेस दे दी, फिर भी पेड़ को बहुत
खुशी हुई, वो बहुत खुश था कि मैं अपने दोस्त के काम आया। समय बीतता गया, समय ऐसे ही चला गया। एक दिन एक अधेड़ आदमी पेड़ के पास आया। अधेड़ मतलब जो थोड़ा बूढ़ा हो गया था। एक दिन एक अधेड़ आदमी, मतलब वो बहुत बूढ़ा भी नहीं था और यंग भी नहीं था, थोड़ी ज़्यादा उम्र का आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे देखते ही पहचान लिया। पेड़ ने उसे पहचान लिया और अपने मित्र को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह उसका वही मित्र था जो उसके पास आता था और जिसने उसने पेड़ ने उसको अपने फल दिए थे, उसे जब पैसों की ज़रूरत थी, और फिर उसको अपनी ब्रांचेस दी थी जब उसको घर की ज़रूरत थी। पेड़ एक बार फिर से खुश हुआ। अधेड़ आदमी ने पेड़ से कहा, मुझे एक नाव चाहिए जिस पर बैठकर मैं नदी की सैर कर सकूं। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? उस अधेड़ आदमी ने फिर पेड़ से कहा कि मुझे एक नाव चाहिए, यानी बोट, और जिस पर बैठकर मैं नदी की सैर कर सकूं। यानी वो वहाँ नदी में जाना चाहता था। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? उसने फिर से पेड़ से पूछा कि क्या मुझे एक नाव मिल। पेड़ बोला, मेरे पास नाव तो है नहीं, हाँ तुम मेरा तना काट कर अपने लिए नाव बना लो। पेड़ फिर उसकी मदद करना चाहता था, पर उसने कहा, मेरे पास नाव तो नहीं है, पर तुम मेरा तना काट लो, यानी जो उसका स्टेम था वो काट लो और अपनी नाव बना लो उससे। यह सुनकर वह आदमी पेड़ का तना काट कर ले गया। अब वह आदमी ने उसका वो स्टेम भी काट दिया और उसको मतलब ले गया नाव बनाने के लिए। अब पेड़ के पास केवल उसका ठूंठ ही बचा था। ठूंठ यानी बिल्कुल नीचे का हिस्सा, पूरा पेड़ कट गया था। परंतु अपने मित्र की सहायता करके वह अब भी बहुत खुश था। परंतु क्योंकि वो एक सच्चा मित्र था, वो हर हाल में अपने मित्र की हेल्प करना चाहता था, वो अब भी बहुत खुश था, जबकि उसका फल, ब्रांचेस सब कुछ कट गया था। कई वर्षों बाद एक दिन बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास आया। अब वो जो अधेड़ आदमी था वो और बूढ़ा हो गया था। वह फिर पेड़ के पास आया। इस बार भी पेड़ ने अपने मित्र को पहचान लिया, और इस बार भी जैसे ही वो आया तो पेड़ ने अपने मित्र को पहचान लिया। उसे देखते ही पेड़ की खुशी का ठिकाना न रहा, और जैसे ही उसने अपने दोस्त को देखा तो पेड़ फिर से बहुत खुश हो गया। उसे देखकर पेड़ बोला, मित्र, मेरे पास अब न तो फल हैं, न ही शाखाएं और तना। उसने कहा, मित्र, मेरे पास अब न फल हैं, न मेरी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, और ना ही मेरा तना है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद करूं। क्योंकि वो जो आदमी था, जो पहले बच्चा था फिर और बड़ा हुआ, वो जब भी आता तो उस पेड़ से कुछ ना कुछ मांगता था, और पेड़ एक सच्चा दोस्त होने के उससे उसकी हमेशा मदद करता था। तो जैसे ही बूढ़ा आदमी उसके पास आया तो पेड़ को लगा कि अब इसे मैं किस तरह से इसकी मदद कर सकता हूँ। तो उसने उसको बोला कि अब मेरे पास तना भी नहीं है, ब्रांचेस भी नहीं है, और कुछ फल वगैरह भी नहीं आते हैं, तो मैं तुम्हारी कैसे अब मैं सहायता कर सकता हूँ। बूढ़ा झल्लाते हुए बोला। बूढ़ा थोड़ा, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, और उसने बोला, अब मुझे तुम्हारे फलों की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे फल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं उन्हें पचा नहीं सकता, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, वो हर चीज़ नहीं खा सकती। मेरी हालत ऐसी नहीं रही कि अब मैं तुम्हारी शाखाओं और तने पर उछल कूद कर सकूं। और क्योंकि बूढ़ा हो गया था तो उसने कहा, अब मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं तुम्हारी शाखाओं और तने पर कुछ उनके साथ खेल सकूं। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे केवल विश्राम करने के लिए एक स्थान चाहिए। तो उसने कहा, अब मुझे आराम करना है, तो उसके लिए मुझे कोई प्लेस चाहिए। तो फिर आओ, मेरे ठूंठ पर बैठकर विश्राम करो मित्र। तो पेड़ ने फिर से कहा, क्योंकि उसका जो वो स्टेम बचा हुआ था, उसने कहा, उसको हम ठूंठ ऐसे ही बोलते हैं कि उस पर तुम बैठो और आराम करो। पेड़ मुस्कुराकर बोला। बूढ़ा ठूंठ पर बैठ गया। अपने मित्र को पास पाकर पेड़ एक बार फिर खुश था, और तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा और आराम करने लगा, और पेड़ फिर से बहुत खुश हुआ कि उसने फिर से अपने मित्र की मदद की, और पास पाकर पेड़ एक बार बहुत खुश हुआ। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वृक्ष हमारे सच्चे मित्र होते हैं, इसलिए हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। पेड़ों के पास जो भी कुछ होता है वो सभी हम उनसे मतलब हमारे काम आता है। जैसे वो जो फल होते हैं तो उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं, खा सकते हैं। और जब उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो उसने घर बनाया, नाव बनाई, तो पेड़ हमारे बहुत सारे काम आते हैं, और ये हमारे सच्चे मित्र होते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, तो लेकिन हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए।
तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और हम करेंगे इसके कुछ एक्सरसाइज सच्चे मित्र की।